राहुल गांधी ने 96 कैमरों के सामने आज की तारीख में अमित शाह के निकम्मेपन का, नाकारेपन का सबूत दे दिया। सिर्फ सबूत नहीं दिया बल्कि डंके की चोट पर इस बात का ऐलान भी कर दिया कि अमित शाह को अब जाना होगा, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। और यह बात तो उन्होंने देश के सबसे तेज चैनल होने का दावा करने वाली पत्रकार के सवाल के जवाब में कही। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तारीख से भयंकर रूप से घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे। वो तारीख है 9 अगस्त की। और इसके साथ ही साथ अमित शाह तो इतना डरे हुए हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में राहुल गांधी के सामने आने से खुद को बचा रहे हैं। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले वही अपील जो आज की तारीख में हमारी मजबूरी भी है। दोस्तों, मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पुराने चैनल को हमसे छीन लिया गया था। ऐसे में आज की तारीख में मुद्दा को आपसे मदद की सख्त जरूरत है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, आप यदि चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले जरा याद करते हैं कि आज पूरे दिन में हुआ क्या और राहुल को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी क्यों पड़ी। संसद भवन से निकलने के 3 घंटे के भीतर राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जी हां, आज राहुल गांधी को संसद में, लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया क्योंकि राहुल गांधी अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते थे उन लोगों की जिन्होंने छात्रों के ऊपर, देश के जिंजीज के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई थी। लेकिन राहुल को अगर सदन में बोलने देते तो शायद कुछ बातें बची रह जाती। अब स्थिति और खराब हो गई क्योंकि राहुल वहां से निकले। राहुल को ये लोग लोकसभा में तो नहीं बोलने दिया, रोक लिया। राहुल इंदिरा भवन पहुंचे, तमाम पत्रकारों को बुलाया। 96 पत्रकार उस वक्त उस कमरे में मौजूद थे, 96 कैमरे मौजूद थे और राहुल गांधी ने अमित शाह के निकम्मेपन, नाकारेपन की पूरी तस्वीर पेश कर दी। सबसे पहले राहुल गांधी ने सदन में अमित शाह जब नहीं आ रहे हैं तो क्या कहा उस बात पर, वो जरा सुन लीजिए। पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। सुना आपने, सीधे तौर पे कहा कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो गिल्टी। अगर वो वाकई में बड़े मजबूत आदमी हैं, राहुल ने बकायदा, जो कहा जाता है ना, एक पत्रकार हैं ललन टॉप से अलग हुए हैं, उन्होंने भी एक पोस्टर बीच में जारी कर दिया था, द मिथ द लीजेंड, ऐसा करके, पता नहीं क्या। अब लीजेंड है कि लीजेंड है कि चिटेंट है, ये अमित शाह जाने और वो पत्रकार महोदय जाने। लेकिन अमित शाह की पोल पट्टी खोल करके रख दी कि अमित शाह कुछ नहीं है। कहा कि बहुत मजबूत है तो आए सदन में, गिल्टी है इसलिए नहीं आ रहे हैं। मैंने भी बहुत सुना था अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लेकिन राहुल यहीं पर नहीं रुके। राहुल ने कहा कि ऐसा क्यों लगता है आपको, केवल आप ही सरकार चलाते हैं, हमने भी चलाई है सरकार और हमें सिस्टम मत समझाइए। क्या कहा राहुल ने, वो भी सुनिए। तो ये हमने रेज किया और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है,
ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी इनको जाना है। सुना आपने, राहुल ने बड़े सीधे तौर पे कहा कि हमने भी सरकार चलाई है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो गृह मंत्री ने आदेश दिया लाठियां चलाने का, या फिर कि गृह मंत्री को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और दोनों ही कंडीशन में यदि अमित शाह ने लाठियां चलाने का और गोलियां चलाने का, पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, तो अमित शाह को जाना चाहिए। और अगर उन्हें पता ही नहीं था कि पैलेट गन्स चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, पैलेट गन जैसा लीथल वेपन चल रहा है, तो फिर अमित शाह निकम्मे हैं, नकारे हैं। ये जीता जागता सबूत है इस बात का, उनको तब भी जाना पड़ेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो डिमांड्स करी, सीधी डिमांड्स, सुनिए जरा। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पैलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। सुना आपने राहुल गांधी की दोनों डिमांड्स को, और इन दोनों डिमांड्स के बाद एक सवाल आया। एक पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, मौसमी सिंह। वही मौसमी सिंह जो आज से कुछ दिनों पहले रिपोर्टर्स ऑफ ईयर की एंकरिंग कर रही थी, तो कहा गया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इनके पूरे पॉडकास्ट में पीयूष हो, बाकी लोग हों, उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अमित भारद्वाज ने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। याद है ना आपको, कल ये लोग सफाई दे रहे थे। आज इन्होंने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा और इनको लगा कि बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। क्या पूछा सुनिए, और राहुल गांधी का उसके बाद दो टुक सा जवाब भी सुनिए। मेरा सवाल ये है कि क्या आप, अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। हाँ। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है, या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल लिखा हुआ जाएगा? है अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्विटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप? जब तक जानी पड़ेगी। बट the person who has done this, he has shot our students, he is going to be held accountable today or tomorrow. Thank you very much. जी हां, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नन नेगोशिएबल था, तो इस इस्तीफे का क्या ये भी नन नेगोशिएबल है? और राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल नन नेगोशिएबल है। आज जाएं या कल जाएं, टुडे और टुमारो, ही मस्ट गो, अमित शाह मस्ट गो। और राहुल ने सीधे तौर पे कहा कि यह लड़ाई जब तक नहीं जाएंगे तब तक जारी रहेगी। अब दोस्तों, 9 अगस्त की तारीख की भी जरा सा चलते चलते बात कर लेते हैं। मैंने आज से कुछ दिनों पहले आपको बताया था 9 अगस्त की तारीख का क्या महत्व है भारत के इतिहास में। 18 अगस्त की रात को प्रस्तावना पास हुई, देश अंग्रेजों का गुलाम था, साल था 1942, और 19 अगस्त, माफ कीजिएगा 9 अगस्त, 8 अगस्त को प्रस्तावना पारित होती है। 9 अगस्त पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी।
आलम यह कि अंग्रेज इतने डर गए कि उन्होंने देश के तमाम नेताओं को जेलों में ठूस दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब जेल के भीतर। और उसके बाद इस देश की जनता ने, इस देश के नागरिकों ने, इस देश के देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अरोड़ा, आसिफ अली जैसे लोग सामने आए और उसके बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। और उसी 9 अगस्त की तारीख का ऐलान कांग्रेस ने आज से लगभग 1.5 महीने पहले कर दिया था और कहा था कि 9 अगस्त को दिल्ली चलो। देश के कोने कोने से लाखों लोगों के साथ कांग्रेस दिल्ली आएगी संसद घेरने के लिए। और यह तारीख मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रही है। और ऐसे में अब तो सीधा सा मिशन है राहुल गांधी का कि नंबर 2 का इस्तीफा। और नंबर 2 के इस्तीफे का मतलब समझते हैं आप, सीधी सी बात है, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी आज राहुल ने जब कहा ना कि अमित शाह को अगर नहीं पता है कि उनके मंत्रालय में क्या चल रहा है तो इसका मतलब है वो कुछ और कर रहे हैं। राहुल का इशारा बड़ा सीधा सा था कि जो पार्टियां उल्टियां तोड़ने में लगे हो ना, इससे बेहतर है कि अपना डिपार्टमेंट, अपनी मिनिस्ट्री संभालें। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।